हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर ट्राइडेंट के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। कल के दिन भी मैंने आपके साथ ट्राइडेंट के बारे में दोस्तों अपडेट शेयर किया था, तो उस अपडेट्स के बाद आज के दिन भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि कल के दिन मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के माध्यम से हमने बात किया था। आज के दिन भी एक हमें रिपोर्ट आई, जैसे कि आपको पता होगा हर एक महीने यानी कि मंथली सेल्स नंबर्स का डेटा हमें ट्राइडेंट के अंदर नज़र आता है। हर एक महीने 10 तारीख को मंथली सेल्स के नंबर्स का डेटा आता है, तो वैसे ही वो डेटा आ चुका है। तो किस तरह से कंपनी ने मंथली बेस्ड नंबर्स परफॉर्म किया उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। इनफैक्ट मैंने आपके साथ ट्राइडेंट का Q3 का जो रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था, जहां आपको ईयर बेसिस यानी कि Y-on-1 बेसिस जो नंबर्स थे उसके अंदर हमें गिरावट थी। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे, Q1Q बेसिस नंबर्स के अंदर हमें तेज़ी निकल के आई थी, नंबर्स हमें अच्छे खासे निकल के आए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो दोस्तों करंटली हम लोग आ चुके हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। यहाँ मैंने दोनों महीने का दोस्तों डेटा मैंने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, यानी कि कंपेयर हम लोग करेंगे। ये जो डेटा है दिसंबर महीने के सेल से और ये जो है जैन महीने के सेल्स के नंबर से, यानी कि दिसंबर महीने का डेटा है वो जैन 10 यानी कि 10 जैन के दिन आएगा। और यहाँ अगर आप देखोगे ये जैन महीने का डेटा है जो कि फेब महीने के अंदर आ चुका है। तो यहाँ दोस्तों जैन 10 और जैन 10 आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये प्रिंटेड मिस्टेक है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो दिसंबर 2022 मंथली सेल्स का नंबर है और जैन 2023 मंथली सेल्स का नंबर से, तो दोनों के बारे में हम लोग कंपेयर करना चाहेंगे। तो यहाँ आपको पता होगा कि बेसिकली कंपनी टेक्सटाइल में भी अंदर है और केमिकल्स एंड पेपर्स के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस है। तो सबसे पहले टेक्सटाइल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप बात लिनियन का नंबर्स देखोगे जो कि दिसंबर का, तो 4300 मेट्रिक टन्स है। और अगर आप जैन का देखोगे 3940 मेट्रिक टन है। तो हमें बात लिनियन के नंबर्स के अंदर हमें फॉल नज़र आए हैं मंथली सेल्स की। बेड लिनियन की अगर बात की जाए तो बेड लिनियन के आप यहाँ देख सकते हो 2.16 मिलियन मीटर, और जैन की अगर बात की जाए 2.88 मेट्रिक मीटर्स, यानी कि इनके जो बेड लिनियन है उसके अंदर हमें नंबर्स के अंदर जंप आपको देखने को मिले हैं बेड लिनियन के। यान की अगर बात की जाए तो 7486 मेट्रिक टन्स, और यहाँ यान की अगर बात की जाए तो 8396। तो यहाँ भी दोस्तों आपको मंथली सेल्स नंबर्स के अंदर यान्स के अंदर हमें जंप निकल के आ चुके हैं, यानी कि बेड लिनियन के अंदर और यान के अंदर हमें नंबर्स के अंदर मंथली सेल्स के हमें जंप निकल के आ चुकी है। फिर पेपर एंड केमिकल्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। पेपर की अगर आप देखोगे 11740 मेट्रिक टन्स, और यहाँ जैन के अंदर देखोगे तो 11105 मेट्रिक टन्स। तो पेपर्स के अंदर हमें फॉल है, और केमिकल्स के अंदर देखोगे तो 9723 मेट्रिक टन और 9750 मेट्रिक टन्स। तो हमें केमिकल्स के अंदर जंप है, हमें बेड लिनियन के अंदर आपको जंप है और यान्स के अंदर जंप है। तो गिरावट किन नंबर्स के अंदर हुई है, किन डिविजन्स के अंदर हुई है, पेपर के अंदर और बेड लिनियन के अंदर हमें गिरावट आपको निकल के आई है। तो दोस्तों जो नंबर्स जो मंथली सेल्स नंबर्स निकल के आए हैं, दो सेक्शन के अंदर हमें गिरावट निकल के आ रही है मंथली सेल्स नंबर्स की। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो 3 डिविजन्स के अंदर हमें जंप निकल के आई है और 2 के अंदर हमें फॉल देखने को मिला है। अभी हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बारे में। तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कंपनी का देखोगे 338 करोड़ 262 करोड़ यहाँ में फॉल नज़र आया, फिर 141 करोड़ फिर आपको फॉल नज़र आया, और करंटली अगर आप देखोगे दिसंबर क्वार्टर के अंदर 274 करोड़। ईयर बेसिस तो फॉल है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप आई है। अगर आप क्वार्टर 1 का रिजल्ट देखोगे 262 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने परफॉर्म किया था, और Q3 का नंबर्स देखोगे 274 करोड़। इसे भी कॉम्पीट करके कंपनी ने आगे हमें क्लोजिंग देते देखने को मिला है। फिर अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे 181 करोड़ 129 करोड़ 37 करोड़ करंटली 144 करोड़। तो Q1 के अंदर अगर आप देखोगे 129 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और Q3 के अंदर देखोगे तो 144 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर चुकी है। और अगर आप ट्राइडेंट का दोनों रेशियोज देखोगे तो ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 23% और ROE अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, यानी कि अगर आप दोनों रेशियोज देखोगे तो शानदार तरीके से डिसेंट तरीके से रेशियो निकल के आ रही है। लेकिन दोस्तों अभी भी अगर आप देखोगे तो पिछले एक सालों में हमें 43% की गिरावट के ही अंदर करंटली हमें ट्राइडेंट दोस्तों ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। कंपनी ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ के आसपास 60 रुपीज़ के आसपास हमें लेवल्स टच किया, तो उसके बाद सडन हमें कंपनीज के अंदर फॉल आया। एक इसका
जो रीज़न है इसकी वजह से मैंने कल के दिन के वीडियोस के अंदर आपके साथ कवर किया था, शॉर्ट में यहाँ आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा कि हमें हर एक क्वार्टर के अंदर फॉल आया था, डिमांड हमें ड्रॉप नजर आई थी और डिमांड ड्रॉप के कारण ही हमें सेल्स के अंदर भी फॉल आया और ओवरऑल पैरामीटर्स के अंदर भी फॉल आया। और कल के दिन हमें एक रिपोर्ट निकल के थी, उस रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन किया गया था यूएसए के अंदर हमें ड्रॉप नजर आ सकता है टेक्सटाइल डिविजन्स के अंदर या फिर टेक्सटाइल सेक्टर्स के अंदर। और ट्राइडेंट का अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर देखोगे यूएसए से कंपनी ऑलमोस्ट 44% का जो रेवेन्यू से कंपनी जनरेट करती है। तो अगर यूएसए के अंदर अगर डिमांड ड्रॉप आएगा तो हमें 44% का जो कंपनी दोस्तों जो नेट प्रॉफिट हमें या फिर जो रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करती है उसके अंदर भी दोस्तों ट्राइडेंट के अंदर हमें फॉल देखने को मिले तो कंपनी के अंदर भी इंपैक्ट नजर आएगा। तो हर एक पैरामीटर के बारे में कवर करना और खुद आप दोस्तों डिसीजन ले सकते हो कि आपको बाइंग करना है या फिर आपको सेलिंग करना। जितने भी पैरामीटर्स थे मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।